बेस्ट सस्ता ट्रिप बैंकर एडवेंचर में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस आज मैं जा रहा हूँ घूमने हुमायूं टॉम। हुमायूं टॉम जो कि बहुत बड़ा एरिया है और हुमायूं आपको पता है कौन था। तो चलता हूँ मैं उसको पूरी की पूरी डिटेल बताता हूँ। लेकिन ये जो टॉम है ना, इसे कब्रों का भी टॉम कहा जाता है, मीन्स की कब्रों का ही मकबरा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 250-300 से भी ज़्यादा कब्रें ही कब्रें हैं। फिर भी लोग वहाँ पे घूमते रहते हैं। तो चलता हूँ मैं आपको उसको पूरी की पूरी मतलब बताता हूँ कब बना, कैसे बना और क्या है इसके पीछे की कहानी, और कब्रों का इसे घर क्यों कहा जाता है, मीन्स कब्रों का मकबरा। तो चलता हूँ मैं आपको पूरी की पूरी डिटेल बता देता हूँ, आप वीडियो में आप बने रहें। तो गाइस आप देख चुके हो, मैं हुमायूं मकबरा पहुंच चुका हूं और यहाँ पे आप पार्किंग लगा सकते हो। पार्किंग का चार्ज है 25 रुपए, आप दे सकते हो सेफ्टी के जोन पे। और ये हुमायूं का मकबरा है। जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो आप देख सकते हो 40 रुपए इंडियन की टिकट है और 600 रुपए फॉरनर की टिकट है, और 14 साल तक के बच्चों की फ्री है। यहाँ आपका चेकिंग प्रोसेस है। अब चाहे तो अगर आप ऑनलाइन टिकट देंगे तो आपको 5 रुपए कम पड़ जाएगा, मीन 40 रुपए ऑफलाइन है, लेकिन 35 रुपए आपका ऑनलाइन टिकट है। चेकिंग करके हम जैसे ही अंदर की तरफ निकलेंगे तो आपको गार्डन दिखेगा, और काफी बढ़िया और बहुत बड़ा एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पे 250 से ज्यादा आपको कब्रें दिखाई दी जाएगी, और ये पार्क इतना बेहतरीन है कि इसको यूनेस्को में शामिल कर रखा है। जैसे आप सामने देखेंगे तो आपको राइट हैंड में आपको दिखेगा ईसा खान का मकबरा है ये, जो कि बंद था। और सुबह के टाइम आप जाएंगे तो काफी शानदार है, क्योंकि सुबह ये 6 बजे खुल जाता है और शाम के 6 बजे बंद हो जाता है। तो हम पहले पहुंचे थे इसलिए बंद था, तो हमने एक गार्ड से खुलवाया। आप यहाँ के दरवाजे देख सकते हो, काफी पुराने टाइम में कितने मजबूती से बनाए जाते थे, जिसमें दीमक भी नहीं लगते थे। लेफ्ट हैंड में आप देखेंगे दरवाजे के पीछे का हिस्सा है, जो एक कॉर्नर पे बनाया गया है, जिसमें साफ पता चल रहा है कि उस टाइम में पे मसाला और दिया जलता था, क्योंकि अंधेरा होता था, इसलिए हर कॉर्नर पे इन्होंने ये एरिया बना रखा है। और इसी के साथ साथ मैं आपको इनकी कहानी बताता चल जाऊंगा। यह हुमायूं का मकबरा, जो कि केवल मुगल काल का एक बेजोड़ नमूना है, बल्कि एक पत्नी ने अपने पति के प्रेम की कहानी बयां की। जैसे कि आप देख सकते हो, ये ईसा खान नियाजी का मकबरा है। ईसा खान नियाजी मुगलों के विरुद्ध लड़ने वाले सूरवंश के शासक शेरशाह सूरी के दरबार का एक अफगान नवाब था। यह मकबरा ईसा खान के जीवन काल में ही बनाया था, उसके बाद उसके परिवार के लिए ही काम आया। मकबरे में पश्चिम में एक 3 आंगनबाड़ी छोड़ी लाल बलुआ की मस्जिद है, ये 8 मुखा है, और 3 आंगन चौड़ी लाल बलुआ पत्थर की मस्जिद है। ये 8 मुखा मकबरा सूर्यवंश के लोधी मकबरे के मेल खाता है, और ये हुमायूं के मकबरे से केवल 20 साल पहले का है, जो कि 1547 में बना था। तो चलता हूँ मैं इसके अंदर दिखाता हूँ। इसके अंदर आपको ईसा खान जो थे, जैसे कि मैंने आपको बताया, उनकी यहाँ पे कब्र है, और उनके साथ साथ इसमें 3 कब्र और हैं अंदर, जो कि ईसा खान के परिवार के लिए ही, पहले तो ईसा खान के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में जो ईसा खान थे उनकी कब्र यहाँ बनाई। जब उनकी फैमिली के परिवार के कोई सदस्य डेथ हुआ तो उनकी भी कब्र उन्हीं के बगल में बना दी गई। आप चारों तरफ से देख सकते हो, सुबह का शानदार मौसम था, और आप यहाँ आएंगे तो आपको बहुत ही प्यारा लगेगा, क्योंकि सुबह के टाइम आपको एकदम शांत और नेचर की आवाज वॉल्यूम सुनाई देगी। जैसे कि आप अब अंदर चल रहे हैं तो आप देख सकते हो इसको थोड़ी मरम्मत की जरूरत है। अंदर की तरफ जैसे ही घुसेंगे तो आप देख सकते हो, ये जो मेन है, आप देख सकते हो इसकी चारों तरफ इन्होंने टोटल 6 खिड़की बनाई है, ताकि उस टाइम यहाँ पे रोशनी आती थी, ताकि अंधेरा नहीं रहता था। लेकिन मैं सुबह आया हूँ 6 बजे तो थोड़ा सा अंधेरा है, लेकिन आप दिन में आएंगे तो आपको लगेगा यहाँ पे उजाला है। ये है ईसा खान की कब्र है, और आप इसके साथ साथ 3 कब्र और देखेंगे, और इसके ऊपर आप देखेंगे कि कुछ लिखा हुआ है उर्दू में, तो मुझे तो उतना आइडिया है नहीं। और ये साथ साथ उनकी जो कब्रें हैं वो उनके परिवार के सदस्य की है। तो मैं आपको और चीजें भी बताते हुए चलता हूँ। जैसे मकबरे का निर्माण मुगल सम्राट हुमायूं के मृत्यु के लगभग 9 साल बाद बना। 1565 में उनकी जो विधवा बेगम थी, जिन्हें हाजी बेगम भी कहा जाता है, ने निर्माण शुरू करवाया था। इस फारसी वास्तुकार मीरक मिर्जा ग्यास और उनके बेटे सैयद मोहम्मद ने डिजाइन किया था। इसमें भारतीय फारसी स्थापत्य कला का अद्भुत संगम देखने को मिलता है, और इन्हें अफगानिस्तान के हेरात शहर से बुलवाया गया था। यहाँ पे आप ये कुआं देख सकते हो, ये कुआं भी उसी टाइम का बना हुआ है, लगभग 1565 के समथिंग में बनाया हुआ था। और ये ऊपर जाने का रास्ता है, स्टेयर, जो कि पहले बंद था। ये ठीक मस्जिद के ऊपर है, तो एक बार मैं ऊपर भी चल के आपको दिखा देता हूँ,
क्योंकि जब सैनिक ऊपर से पहरेदार करते थे तो ये उनके जाने का रास्ता था। यहाँ लाइन से आप देख सकते हो ये चारों तरफ ज्वाइंट है, मतलब जो भी सैनिक यहाँ पे खड़ा होगा वो पूरा ऐसे राउंड अप में पूरा चलता हुआ निगरानी कर सकता है और यहाँ से बाहर की तरफ भी देख सकता है। तो यहाँ से जो बाहर की तरफ देखेगा तो ये पूरा कवर हो जाएगा। यहाँ पे जो उनकी गन वन रखते थे, हथियार रखते थे, वो यहाँ पे रखते थे ताकि आराम से यहाँ से निशाना लगाया जा सकता है। बाहर की तरफ आप देखेंगे तो कब्रें इतनी ज्यादा है कि अब जो हुमायूं टॉम है उसके आगे भी इन्हें कब्रें रखनी पड़ गई। ये ऊंचाई वाला हिस्सा है जहाँ पे आप तोप वोप लग सकते थे, मतलब उसके लिए बनाया था, इमरजेंसी के लिए। बाहर की साइड देखोगे तो वहां पे भी कब्रें हैं, जैसा कि मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हो। तो यहाँ कहते हैं कि 250 से ज्यादा कब्रें, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे 300 350 कब्रें, इसलिए इसे कब्रों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। तो चलते हैं मस्जिद की तरफ। तो मस्जिद में आप देख सकते हो ये रोशनी के लिए इन्होंने एक खिड़की बना रखी है ताकि वहां से सीधा रोशनी इसमें आती है। बाकी 3 साइड से भी इसमें रोशनी प्रॉपर आती है। तो उस वक्त कारीगर इसी हिसाब से बनाते थे कि अंधेरा ना रहे, तो इसलिए वो इस चीज का ख्याल रखते थे। बाकी साइड में एक स्टेयर आपको मिलेगी, तो ये स्टेयर ऊपर जाती है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे बंद कर रखा है, दीवार से पूरा चूना से बंद कर रखा है। तो चलते हैं बाहर की तरफ और आगे की तरफ हम चलते हैं। तो ईसा खान को तो हमने देख ही लिया। आगे की तरफ आप चलोगे तो आपको यहाँ पे बू हलीमा का मकबरा दिखेगा, ये वाला, और राइट हैंड में आपको थोड़े से बाग दिख जाएंगे जो कि 4 बाग है। तो चलते हैं, मैं आपको पहले की बू हलीमा का मकबरा दिखा दूं। ये जो मकबरा है इसे स्टेयर के ऊपर से चढ़ते हैं और ऊपर इन्होंने मकबरा बना रखा है, उनकी कब्र बना रखी है और नीचे चारों तरफ से घेर रखा है कि बीच में उनकी कब्र के पास कोई जा ना सके। जैसे कि आप देखेंगे चारों तरफ ये कब्र है बीच में, तो ऐसा नहीं कि नीचे चारों तरफ भी स्पेस खाली है, तो नहीं, इन्होंने क्या किया है, चारों कोने में नीचे की साइड थोड़े थोड़े दीवार बना के इन्होंने उसे बीच में बंद कर दिया। जैसे कहते हैं ना दीवार चुनवा दिया गया है, तो वैसे इन्होंने कर दिया है ताकि कोई वहां तक जा ना सके। और चारों साइड ऐसे कोने में दे रखा है कि जैसे कोई बंदा वहां पे सैनिक खड़ा हो सके और पहरेदार कर सके। जैसे कि एक मैं आपको दिखाता हूँ, चारों कोने पे सेम ऐसे ही बना हुआ है और अंदर से पूरा रास्ता ब्लॉक है कब्र का, ताकि कोई तोड़ के अंदर उनकी कब्र को देख ना सके, ना कुछ उसको नुकसान पहुंचा सके। देख सकते हो आप यहाँ पे सैनिक भी खड़े हो सकते थे। देख सकते हो आप चारों तरफ इन्होंने दिए का मसाल का स्पेस बना रखा है जिससे रोशनी आती थी। तो निकलते हैं यहाँ से और आगे की तरफ भी आप देखोगे तो ऐसे इन्होंने लेफ्ट हैंड में बना रखा है, लेकिन चारों कोने में इन्होंने ऐसे ही बना रखा है। तो आप तो समझ ही गए होंगे गाइस। तो चलता हूं मैं आपको आगे की तरफ लेके। ये आप देख सकते हैं, ये गेट है। उस वक्त सैनिक यहाँ खड़े रहते थे, 2 मंजिल का है, तो ऊपर जाने का रास्ता तो है नहीं है प्रॉपर। यहाँ पे जो सैनिक खड़े रहते थे वो यहाँ से चारों तरफ निगरानी कर सकते थे, उन्हें चारों तरफ का एरिया दिख सकता था। क्योंकि ये गेट है, इसी गेट को पार करके हमें अरब सराय और मीन्स की हुमायूं टॉम आपको सामने टू सामने नजर आ जाएगा। और आप देख सकते हो हर जगह इन्होंने कारीगर ने यही ध्यान रखा है कि रोशनी हर तरफ से आना चाहिए। तो गैस मैं तो यही कहूंगा कि आप सुबह 6 बजे आए। तो जैसे कि हम उस गेट से आप निकले हैं तो लेफ्ट हैंड में आपको दिखेगा अरब सराय, जिसे हमीदा बेगम ने मुख्य मकबरे के निर्माण में जो लगे कारीगरों के लिए बनवाया था। इस परिसर में आपको अफसर वाला मकबरा भी बना है और अकबर के एक नवाब के लिए बना था। इसके साथ ही इसके अंदर एक मस्जिद भी बनी है। अब पहली चीज बता दूं, ये सभी जो इमारतें हैं इनकी देखभाल के लिए जो लोग करते हैं वो ट्रस्ट करता है, आपको पता ही है, जो पुरातत्व होते हैं वो ट्रस्ट करता है। और इन सब का जो उद्घाटन हुआ था, मीन्स जब इसको रिपेयर किया गया था तो उसका उद्घाटन जो किया गया था वो मनमोहन सिंह जी ने किया था। और इसकी देखभाल के कार्य जो करते हैं वो आगम खान का जो ट्रस्ट है वो इसको देखभाल करती है और इसको डेवलप करती है। आगे की तरफ जाएंगे तो स्टेयर है ऊपर जाने की तरफ, ये भी इन्होंने लॉक कर रखा है। पहले से ही अच्छा इसलिए क्योंकि अब इस बार बहुत चीजें इन्होंने ओपन कर दी है जाने के लिए। ये आप देख सकते हो, ये अफसरनामा का मस्जिद है और बगल में उनकी कब्र है। तो इसके अंदर की तरफ चलेंगे तो दिखाता हूँ। ये इन्होंने हर तरफ से इन्होंने 2 एंट्री और 2 एग्जिट पे इन्होंने विंडो बना रखा है ताकि प्रॉपर ही रोशनी आए। एक्चुअली यहाँ पर आप घूमोगे तो कम से कम आप एक एक चीज अगर घूमोगे तो आपका 2.5 से 3 घंटे आपका यहाँ पे निकल जाएगा। प्रॉपर 2.5-3 घंटे निकल जाएगा। आप बच्चों के साथ आ सकते हो, खाना पीना ला सकते हो, आप अंदर आके चुपचाप बैठ के खाना भी खा सकते हो।
आप देख सकते हो जो मस्जिद है 3 कॉरिडोर की है। आगे इन्होंने रोशनी के लिए बना रखा है, तो यहाँ बिल्कुल अंधेरा नहीं होता, लेकिन मैं उस टाइम आया था इसलिए अंधेरा था। यही है अफसरनामा जो मैं बता रहा था कि ये कब्र है और ये मस्जिद है। पुराने जमाने में क्या होता था, जब भी किसी व्यक्ति की डेथ होती थी तो वो मस्जिद अपने बगल में जरूर बनाता था। हो सकता है उसके पीछे कुछ रीजन हो, मुझे तो पता नहीं, लेकिन ये उनका रहता था कि मस्जिद उनके साथ रहती थी। शायद इसलिए कि मरने के बाद भी वो भगवान के पास या अल्लाह के पास नजदीकियां बनी रहे, इसलिए बनाई है, या फिर कुछ रीजन हो, वो मेरे से बेटर मुस्लिम लोग जानते होंगे कि क्या रीजन था कि जितने भी लोग डेथ होते थे वो अपने साथ मस्जिद जरूर बनाते थे। ये कारीगर की बहुत बढ़िया बनाया था। ये जो विंडो आप देख रहे हो, ऐसे लग रहा है थर्ड पॉइंट पे विंडो है और सिर्फ एक ही विंडो है, लेकिन जब आप पल्ली साइड आके देखोगे ना तो ये विंडो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, लग जाएगा कि विंडो उस साइड है, इस साइड नहीं है। तो आप यहाँ पे जब जाओगे ना तो ये चीज ध्यान रखना। और ये है वो कब्र जो कि मैंने बताया कि अफसरनामा की ये कब्र है, आप देख सकते हो। और इसके साथ साथ ही इनके परिवार की, जैसे कि पहले कब्र बनाया किसी के लिए, अफसरनामा के लिए, बाद में उनकी फैमिली की अगर डेथ हो गई तो उनको भी वहीं पे दफना दिया था। और ये हमेशा की तरह जैसे आप देख सकते हो हर कॉरिडोर में आपको विंडो दिखेगी जिनमें ये रखते थे ताकि रोशनी वोशनी आ सके प्रॉपर के प्रॉपर। देख सकते हो आप, नीचे 2 है, 2 4 6 8, हर जगह से रोशनी आती थी, मतलब कि अंधेरे में कोई नहीं रह सकता। इस बिहाफ से ये लोग इतना बढ़िया तरीके से, जो कारीगर होते थे उन्होंने बनाया था। और कारीगर हो भी क्यों ना बढ़िया, अफगानिस्तान के एक शहर था हेरात, वहां से स्पेशली इन लोगों को बुलाया गया था। अब सामने हम जा रहे हैं हुमायूं टॉम की तरफ। जो हुमायूं टॉम का ये मेन गेट है, यहीं से जैसे हम एंट्री करेंगे तो हुमायूं गेट का आ जाएगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये सब जो कारें देख रहे हैं, जो भी इसमें थोड़ी बहुत टूट फूट हो रही है उसको रिपेयर कर रहे हैं, वो एक ट्रस्ट है भारत के जो पुरातत्व खोज करते हैं वो इनका रिपेयर करते हैं। साथ में जो आगा खान जो मैंने बताया वो भी ट्रस्ट है, वो भी इनको करते हैं। अंदर की तरफ जाएंगे तो जैसे गेट के अंदर आप देखेंगे एक छोटा सा दिया जल रहा है, सामने आपको हुमायूं टॉम नजर आ रहा होगा। लेफ्ट में इन्होंने एक म्यूजियम बना रखा है अंडरग्राउंड, और एक दूसरा ये। तो ये हाल ही में मकरा परिसर में भारत का पहला अंडरग्राउंड म्यूजियम खोला गया है। यह पर्यटक 2500 साल पुरानी दिल्ली के जो 7 शहरों का इतिहास और मुगल काल की दुर्लभ कलाकृति है, जैसे हुमायूं का हेलमेट, अकबर के समय के सिक्के देखे जा सकते हैं। ये पूरा मैप है हुमायूं टॉम का, जो हम घूमने आए हैं, तो किस एरिया में क्या है वो सारी चीजें हैं। और ये दरगाह है, तो ये पूरा का पूरा इन्होंने बताया गया है कि कब ये बना, कैसे बना, और इसके पीछे की कहानी, जैसे कि ईसा खान के मकबरे के पास जब खुदाई हुई थी तो ये सारी चीजें मिली थी। मतलब उसको जब हम रिपेयर कर रहे थे तो वहां पे जब गड्ढा किया, उसको थोड़ा डेवलप किया, तो ये सारी चीजें उस टाइम वहां पे मिली तो इन्होंने रख दिया। तो साथ ही आप देखेंगे ये है हुमायूं टॉम। तो बता दूं इसको पूरा बनने में लगभग 7 से 8 साल लगे, क्योंकि 1572 में ये तैयार हुआ था और 1565 में इसको बनाना स्टार्ट किया था लगभग। उस समय इसे बनाने में करीब 15 लाख रुपए लगे थे। इस जगह में हुमायूं के अलावा मुगल परिवार के 250 से अधिक सदस्यों की कब्रें हैं, जिनमें हमीदा बानो बेगम और दारा सिको भी शामिल है। इस मुगलों का इसे मुगलों का सैनकक्ष भी कहा जाता है। अब ये देखोगे ये सारी ना कब्रें हैं, मीन्स ऊपर हुमायूं की कब्रें तो हैं, लेकिन जब जगह भर गई थी तो हुमायूं के नीचे यानी फर्स्ट फ्लोर पे हुमायूं का जब कब्र बनाई गई थी तो नीचे स्पेस था, तो बाद में हुमायूं के कब्र के नीचे उन्होंने बनाया कि इसके अंडरग्राउंड भी कब्र बना देते हैं। फिर लोगों की संख्या बढ़ती रही तो उन्होंने बाहर बना दिया। यहाँ तक कि ये दरवाजे के अंदर है, जो मैं फोन अंदर करके दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो। जैसे कि ये बाहर से हम आए थे, ये कब्र देखो बाहर स्पेस नहीं है, और कुछ कब्र इस दरवाजे के अंदर है, जैसे कि मैं फोन अंदर करके आपको दिखा दे रहा हूँ। ये आप देख सकते हो, कब्र आपको दिख रही है अंदर 3। मीन्स कि उन्होंने जो हुमायूं का कब्र बनाया था वो फर्स्ट फ्लोर पे बनाया था, बाद में जब डेथ हुई उनकी वाइफ की तो उसके बगल में उनकी वाइफ का बनाया, फिर दारा सिको का बनाया। फिर जनसंख्या बढ़ती गई तो उस फर्स्ट फ्लोर के नीचे यानी ग्राउंड फ्लोर पे बहुत सारी कब्रें बनाई, फिर दरवाजे बंद कर दिए, फिर और कब्र आई तो दरवाजे के बाहर बना दिया। तो ऐसे कर करके इसलिए कहते हैं 250 से भी ज्यादा, मतलब 300 350 लगभग यहाँ पर कब्र ही कब्र है। और एक बात और आपको बता दूं, हुमायूं के मकबरे के बगीचे और डिजाइन से ही प्रेरित होकर बाद में ताजमहल का निर्माण हुआ। जिस तरह लोग ताजमहल को देखते हैं तो ऐसा सोचते हैं मुमताज के बारे में कि शाहजहां ने मुमताज के बारे में कि उससे इतना प्यार करते थे। यहाँ पे आपको कुछ सिक्के देखेंगे, हो सकता है ये लोग मन्नत मांगते हैं इसलिए इन्होंने सिक्के नीचे फेंक रखे हैं। तो जैसे ही हम ताजमहल देखते हैं तो हमें मुमताज की याद आती है कि यार शाहजहां इतना प्यार करता था कि उसने मुमताज के लिए ताजमहल बनाया।
मीन्स कि एक प्रेमी ने प्रेमिका के लिए बनाया। लेकिन रियल लाइफ में बताऊं कि सबसे पहले प्रेमिका ने प्रेमी के लिए बनाया था। मीन्स कि जो इनकी वाइफ थी, हुमायूं की जो वाइफ थी हाजी, जिन्होंने बनवाया, वो अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। उनकी याद में उन्होंने हुमायूं बनाया था, हुमायूं टॉम। ये बना था 1572 में लगभग। और इसके 70-80 साल बाद जब मुमताज की डेथ हुई, तब शाहजहां ने मुमताज के लिए बनाया ताजमहल। और ताजमहल इसी से प्रेरित होके, इसी के डिजाइन से प्रेरित होके बनाया। तो लोगों को ताजमहल तो याद है, लेकिन हुमायूं का टॉम याद नहीं है। तो मेरा मानना है कि गैस पहले ये बना था, उसकी कॉपी ताजमहल है। तो आप ये चीज जरूर ध्यान रखें कि पहले ये है तो इसकी मान्यता जरूरी होनी चाहिए, क्योंकि इसी से वो प्रेरित हुआ है। तो मीन्स कि ये प्रेमिका के लिए, प्रेमी के लिए प्रेमिका ने बनवाया था। तो ये फर्स्ट है, तो ये आप जरूर ध्यान रखें। तो जो मेन कब्र है उसके चारों तरफ कर्व है, जैसे कि मैंने बताया दारा सिको और हाजी बेगम की जो कब्र है वो चारों तरफ है। इन्होंने एक खासियत ये बनाया कि ये जितने भी चारों है ये आपस में ज्वाइंट है। कि जैसे कि मैं एक की तरफ आपको ले जाऊंगा ना, ये ऊपर की तरफ रास्ता जाता है, जो कि अभी ये रास्ता बंद है, और ये रास्ते की तरफ मैं आपको ले जाता हूँ। तो जो हुमायूं का जो कब्र है वो एकदम सेंटर में है, उसके परिवार के कब्र चारों तरफ है। जैसे कि आप अंदर आएंगे तो आप देख सकते हो उनकी पत्नी का है, दारा सिको का, जो और भी है। तो ये रास्ते ना चारों तरफ ज्वाइंट है। तो हम एक घर से छोड़ के दूसरे, क्योंकि हर कोने में 4 ही कोने होते हैं, आपको पता है। तो एक कोने में तो आपने ये देख लिया 2 कब्र है। जैसे ही हम इस कोने से ही दूसरे एरिया में जाने का स्पेस बना रखा है, तो जैसे ही आप उस स्पेस में जाएंगे तो फिर आपको वहां पे 2 कब्र दिख जाएगी। जैसे ही आप वहां पहुंचेंगे तो फिर उस स्पेस से आप दूसरे तीसरे कब्र में जाएंगे तो आपको फिर 2 कब्र दिख जाएगी। तो इसी तरह इन्होंने ना चारों कोने में कब्र बना रखे हैं, और चारों रास्ता एक दूसरे से ज्वाइंट है। कि मान लो कि अगर इनको रात में बातें करनी हो डेथ होने के बाद, या फिर मीन्स इस हिसाब से इन्हें मुझे लगता है बनाया है कि ये चारों तरफ ना एक राउंड मारेंगे तो ये चारों तरफ मिल लेंगे। लेकिन जब राजा से मिलना होगा तो इन चारों को बाहर आना पड़ेगा, मेन राजा से मिलने के लिए। क्योंकि राजा चारों से मिलेगा तो उसको एक किराए में जाना पड़ेगा, फिर सामने जाना पड़ेगा, फिर लेफ्ट में, तब वो जाके मिलेगा। लेकिन वो सब आपस में आके इनसे मिलना है तो आना पड़ेगा। ये देखो, ये तीसरा कब्र है, जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे भी 3 है उनकी फैमिली की, और चौथा वहां। तो इन्होंने इसी हिसाब से बनाया था कि एक राउंड अप में ये है, अगर पहला कोना, दूसरा कोना, तीसरा कोना, चौथा कोना, 4 कोनों को इन्होंने ज्वाइंट कर रखी। चारों एक तरफ से, एक ही घर से घुसते घुसते चारों को मिल सकते हो, लेकिन इनसे मिलने के लिए इनको बीच में ही आना पड़ेगा। और एक और बता दूं, इस कब्र की खासियत ये है कि पुराने जमाने में जिसने भी बनाया उसने इस हिसाब से बनाया था कि राजा और उसके परिवार तो राउंड अप में एक दूसरे से मिल सकते हैं एक ही गली में चलते चलते, लेकिन राजा से मिलना है तो बीच में आना पड़ेगा। और राजा की कब्र ऐसे कि वो चारों तरफ निगरानी कर सकते हैं। जैसे आप सामने एक कब्र देख रहे हैं, ये चीज मैंने इस बार नोटिस करी थी। जैसे लेफ्ट में है तो आप देख सकते हो सामने एक कब्र है, वहां से भी राजा उनसे मिल सकता है, बात कर सकता है, देख सकता है। फिर आप इस साइड भी देखेंगे तो इस साइड की भी जो कब्र है सामने दिख रही है, अगर आप वहां पे प्रेजेंट रहेंगे तो देखो इस साइड भी, चौथा भी इसी साइड है। मतलब इस हिसाब से उसने बनाया ना। पुराने जमाने में होता होगा कि कब्र उठ के बातें करती हो या आपस में परिवार के साथ दिखते हो, तो इसी हिसाब से इन्होंने प्रॉपर बनाया था कि वो एक दूसरे को देख सके। तो ये बाहर से व्यू आप देख ही सकते हो। तो ये भारत का पहला उद्यान मकबरा है। ये भारतीय उपमहाद्वीप का पहला ऐसा मकबरा था जो एक विशाल 4 बाग के बीच स्थित है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंतिम मुगल सम्राट जो थे बहादुर शाह जफर ने यही शरण ली थी, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। और 1993 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थापित किया गया था। ये बता दूं, ये जो मकबरा है यानी कब्र है, ये नाई का कब्र है, मीन्स शाही नाई। आप देख सकते हो उस टाइम भी, मतलब जो राजा रहते थे उनके जो मुलाजिम रहते थे, जो उनके अंडर में काम करते थे, उन्हें भी उसी तरह रखा जाता था कि वो सबसे यूनिक और अलग लगे। तो ये है नाई का कब्र है, और ये उनकी पत्नी का कब्र है। मीन्स कि आप एक शाही है तो आपको भी शाही जैसा फील होगा, तो इसलिए इन्होंने इनकी भी कब्र बना रखी है। तो ये भारत का पहला गार्डन टॉप था। इसी से प्रेरित होकर बाद में ताजमहल बनाया गया। और यहाँ सिर्फ एक ही कब्र नहीं है, बल्कि 250 से ज्यादा मुगल शहजादों और शाही लोगों की कब्रें हैं। हुमायूं मुगल साम्राज्य के दूसरे बादशाह थे। ये महान मुगल शासक बाबर के बेटे थे। बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत की थी, और 1530 में उनकी मृत्यु के बाद हुमायूं बादशाह बने। लेकिन हुमायूं का शासन आसान नहीं था।
उन्हें कई बार युद्ध हारने पड़े और एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें भारत छोड़कर ईरान भागना पड़ा। उनका सबसे बड़ा दुश्मन शेरशाह सूरी था। उसने हुमायूं को हराया और कुछ सालों तक भारत पर शासन किया, लेकिन बाद में हुमायूं ने फिर से ताकत जुटाई और 1555 में दिल्ली का तख्त वापस हासिल किया। और हुमायूं की मौत भी एक अजीब दुर्घटना में हुई। जनवरी 1556 में, ये भाई साहब नीला टॉम है जो कि बहुत जबरदस्त बनाया था उस वक्त, तो इसकी खास है कि ये दूर से बहुत चमकता है। तो जब उसकी दुर्घटना हुई जनवरी 1556 में, हुमायूं दिल्ली के पुराना किला में बने अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से नीचे गिर गए थे। कहते हैं कि वो नमाज के लिए उठे थे और जल्दी में सीढ़ियों से उतरे और उनका पैर फिसल गया और वो गिर पड़े। कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई। यहीं से शुरू होती है हुमायूं टॉम की कहानी। हुमायूं की मौत के बाद उनकी पत्नी बेगा बेगम, जिन्हें हाजी बेगम भी कहा जाता है, उन्होंने फैसला किया कि वो अपने पति की याद में एक भव्य मकबरा बनवाया जाएगा। उन्होंने फारस में प्रसिद्ध वास्तुकार बुलाया मिराक मिर्जा ग्याइस और इस तरह हुमायूं टॉम का निर्माण हुआ। हुमायूं टॉम का जो निर्माण हुआ 1565 में शुरू हुआ था और लगभग 1572 में खत्म हो गया था। उस समय मुगल बादशाह थे अकबर। अकबर ने भी इस मकबरे के निर्माण में, उस समय इस मकबरे को बनाने में उन्होंने 15 लाख रुपए खर्च हुए थे। उस दौर में ये बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। गुलाम वंश के समय में यह भूमि किलोकड़ी किले में हुआ करती थी और नसीरुद्दीन के पुत्र तत्कालीन सुल्तान केकूबाद की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ मुख्य इमारत मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा है और इसमें हुमायूं की कब्र सहित कई अन्य राजसी लोगों की भी कब्रें हैं। इस मकबरे में वही चारबाग शैली है जो भविष्य में ताजमहल को जन्म देती है। यहाँ सर्वप्रथम लाल बलुआ पत्थर का और संगमरमर का यूज हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इस जगह में मुख्य इमारत मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा है और हुमायूं की कब्र के अलावा उनकी बेगम हमीदा बानो तथा बाद के सम्राट शाहजहां के जो ज्येष्ठ पुत्र थे शिको और कई उत्तराधिकारी जैसे जहांगीर शाह, फकीर रफी उल रजत, रफी अदालत, इन सब की कब्रें हैं यहाँ पर, जो कि आप देखोगे। और ये जो हुमायूं टॉम था बहुत ही फेमस है ये। हाय गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो मेरा टूर पूरा कंप्लीट हो गया हुमायूं टॉम का और पूरी की पूरी मैंने आपको डिटेल बताई दी, कब क्या कैसे क्या हुआ कैसे बना। लेकिन मैं सही बताऊं भाई साहब, मैं यहाँ पे 1 साल पहले आया था, तो मीन्स बहुत चीज़ें ना यहाँ पे अलाउ नहीं थी कि आप इस जगह नहीं जा सकते, इस जगह नहीं जा सकते। लेकिन अब ऐसा नहीं है, बहुत चीज़ें यहाँ पे इन्होंने खोल दी है कि आप यहाँ जा सकते हो। जैसे मेरे पीछे आप देख रहे हो नीला टॉम है, यहाँ की पहले गेट बंद था, आप आ नहीं सकते थे। ऐसी कुछ कुछ चीज़ें इन्होंने बंद कर रखी थी, अब ये वहाँ पर जाने दे रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ आप आओ, यहाँ घूमो। और मेरा तो दिल ये कह रहा है कि यार आप ना, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, सुबह 6:40 पे खुल जाता है। आप इतने बजे आओ, आपको एकदम नेचर की आवाज़ आएगी। कोई भी यहाँ पे नहीं होगा, मुश्किल से 5 और 10 लोग होंगे और इतने बड़े पार्क में आप सो सकते हो। क्या फील कर रहे हो, मतलब चिड़िया की आवाज़, मतलब पीसफुल एरिया यार। इसलिए मैं चाहता हूँ एक बार आप सुबह ज़रूर आओ 6:30 बजे के करीब, प्लीज़ यार। तो चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें। और मेट्रो स्टेशन मैंने नीचे दे दिया है और पेमेंट दे दिया, तो आप आराम से आ सकते हो। टाटा बाय। ये गाइस बस स्टॉप की फोटो है और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में